अंदर सीज फायर किया गया और अमेरिका की इसके अंदर क्या भूमिका रहेगी, इन सारी चीजों को लेकर हमने अपनी बात रखी है। कल एआईसीसी की तरफ से पायलट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हम चाहते हैं कि जो भी बात है वो जनता के सामने आनी चाहिए। तो पहले भी हुआ, लेकिन ये आज पूरा देश इस ओर देख रहा है कि एक वो समय था जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा रवाना कर दिया था, बंगाल की खाड़ी के अंदर बेड़ा आ गया था। और ये वो इंदिरा गांधी थी जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन उठाने के लिए मना कर दिया था, बिना मिले चल के आ गई थी। जब बार बार फोन आ रहे थे उन्होंने कहा कि 3 दिन तक मेरी किसी से बात नहीं कराई जाए। और इन हालातों के ऊपर उस समय तो हमारे देश के पास क्या स्थिति थी, उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उन सब के बावजूद इंदिरा जी को आयरन लेडी का खिताब तभी मिला और खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा का अवतार कहा था। तो निर्णय लिया था, देश झुका नहीं था, पाकिस्तान को झुकाया था, 92,000 सैनिकों के घुटने टिका दिए थे। ऐसा निर्णय इंदिरा जी का था और पूरी दुनिया का भूगोल बदल दिया, बांग्लादेश को अलग राज्य अलग देश बना दिया। तो ये इंदिरा जी जैसी जो शख्सियत थी, आज पूरा देश यही जानना चाह रहा था कि क्या लगातार जो आतंकी घटनाएं पाकिस्तान हमारे यहाँ पे करवा रहा है, आतंकियों को पनाह दे रहा है, उस पर हमारा देश कोई कार्रवाई करेगा। और सेना ने जिस प्रकार से मजबूती के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, ऐसी स्थिति के अंदर अचानक सीज फायर होना किन बातों पे हुआ, और उसके बावजूद भी सीज फायर के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान फिर यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा है, फिर हमले की कोशिश कर रहा है, फिर गोलीबारी कर रहा है, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। कल हमारे राजस्थान की माटी का लाल शहीद हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सीज फायर, देखिए युद्ध कोई जरूरी नहीं है कि युद्ध किया जाए। अगर पाकिस्तान मानता है, कोई बात होती है, दोनों देश उस चीज के बारे में खुलासा करते हैं कि हमारी बात होगी, पाकिस्तान मान गया है, या जो भी बातें हैं उस चीज को क्लियर करना चाहिए। उधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अलग बयान दे रहा है, सेना अलग बयान दे रही है, अमेरिका अलग बयान दे रहा है, लड़ाई हमारी हो रही है, मध्यस्थता तीसरा आदमी कर रहा है। ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ क्लियर होनी चाहिए। देश जो ये आतंक के खिलाफ लड़ना चाहता है, देश जो है अब ऊपर तक भर चुका है, रोजाना की आतंकी घटनाओं से तंग आ चुका है। इसलिए आज पूरा देश ये चाहता है कि केंद्रीय सरकार जो है सर्वदलीय बैठक बुलाए और विशेष सत्र बुलाए संसद का, ताकि पूरी बातों पे चर्चा हो सके।